हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफी चर्चा में है। इंडिया का क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर 23 मार्च 2025 तक। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इंडिया क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन में ग्लोबली आगे निकल रहा है। 2024 के चेनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के हिसाब से इंडिया ग्रास रूट क्रिप्टो एडॉप्शन में सबसे आगे है। जी हां दोस्तों, ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले साल 122 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था और दुनिया के 8% क्रिप्टो डेवलपर्स इंडिया में ही हैं। मतलब यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस ग्रोथ का मेन कारण क्या है? यंग टेक सेवी लोग और इंडिया की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन और कम रेमिटेंस कॉस्ट के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल भी है। लेकिन रेगुलेशन का भी बड़ा रोल है। इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाया है। 2022 में उन्होंने क्रिप्टो प्रॉफिट पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगाया था। इसकी वजह से 90% से ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गया। डोमेस्टिक मार्केट काफी गिर गया और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर थोड़ा डाउटफुल है। वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और मार्केट के उतार चढ़ाव जैसे रिस्क की बात करते हैं। एक रेगुलेटेड ऑप्शन देने के लिए आरबीआई ने अपना खुद का डिजिटल रूपी या ई रूपी पायलट फेज में लॉन्च किया है। अब कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 2018 के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर बैन को हटा दिया था। इससे ग्रोथ के रास्ते खुल गए और गवर्नमेंट तब से बातचीत कर रही है। इस साल की शुरुआत में कॉइनबेस जैसे ग्लोबल एक्सचेंजेस ने इंडिया के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर किया। इससे पता चलता है कि क्रिप्टो को रेगुलेटेड तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम में लाने की कोशिश हो रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और पार्लियामेंट्री डिस्कशंस में एक बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के साथ साथ इनोवेशन को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर इंडिया एक अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना पाता है, हो सकता है एसईबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर तो वो अपना टैलेंट और कैपिटल यहीं रख सकता है। इससे इंडिया एक क्रिप्टो पावर हाउस बन सकता है। ब्लॉकचेन और वेब 3 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, रेमिटेंसेस और माइक्रो फाइनेंस जैसे सेक्टर्स को काफी बढ़ावा दे सकती है। लेकिन अगर सख्त नियम जारी रहते हैं या फिर से बैन लगता है तो टैलेंट और कैपिटल बाहर चले जाएंगे। इससे ग्रोथ रुक जाएगी। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और ई रूपी का आपसी रिश्ता भी इकोसिस्टम को शेप करेगा। ई रूपी गवर्नमेंट बैक्ड ऑप्शन के तौर पर चलता रहेगा। खत्म करने के लिए इंडिया का क्रिप्टो फ्यूचर अच्छा है लेकिन पक्का नहीं है। स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन और टैलेंट के साथ इंडिया ग्लोबली लीड कर सकता है। जरूरी है कि स्मार्ट रेगुलेशंस के जरिए इनोवेशन और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाया जाए। अगले कुछ साल, खासकर 2025 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि गवर्नमेंट अपना फाइनल डिसीजन लेगी। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।